नमस्कार, मैं किशोर धारगलकर और आप देख रहे हैं धारगलकर मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, राज ठाकरे साहब ने आखिरकार ये ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी का समर्थन करेंगे। ये आप वर्ड्स को बराबर सुनिए। उन्होंने कहा है कि मैं मोदी जी का समर्थन कर रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं भाजपा का समर्थन कर रहा हूँ। ये एक बात हुई। और जैसे आपको मालूम है कि राज ठाकरे साहब के बारे में जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, जो यूपी बिहार से लोग हैं, वो उनको इतना चाहते नहीं हैं। और ये लोकसभा का जो सिलसिला शुरू होने के पहले राज साहब ने अमित शाह जी का दोनों की जो मुलाकात हुई थी दिल्ली में, उसके बाद में नॉर्थ इंडिया से बहुत ऐसी खबरें आ रही थी कि अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाते हैं अलायंस में, तो नॉर्थ इंडियन की जो जनता है वो उनको मानेगी नहीं, वो बीजेपी से नाराज हो जाएगी। तो कहीं जाके एक बीजेपी में ऐसा सोचा होगा बीजेपी ने कि इनको अभी साथ लेना ठीक नहीं होगा। हाँ, तो इनको साथ कभी ले सकते हैं जब विधानसभा का इलेक्शन आएगा महाराष्ट्र में, जब कोई म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन आएगा महाराष्ट्र में। क्योंकि आप देखेंगे कि कंपेरेटिवली पार्टी भी छोटी है। वैसे देखेंगे तो राज ठाकरे की जो उनकी जो मतदार जो है, उनके हिसाब से भी आप देखेंगे तो वो अच्छा भाषण देते हैं। उनकी अपनी जो संगठना है उसके ऊपर अच्छी पकड़ है। लेकिन उनकी सभा में जितने लोग आते हैं उतने लोग उनको वोट नहीं देते, ये आज तक देखा गया है। तो बीजेपी ने भी सोचा होगा कि अभी इनको लोकसभा जो चुनाव है इसमें इनको साथ नहीं लेते हैं। इनके साथ में जो भी समझौता होगा वो विधानसभा इलेक्शन में होगा, या फिर जब भी कोई म्यूनसिपाल्टी, जैसे मुंबई म्यूनसिपाल्टी है, नासिक म्यूनसिपाल्टी है, जहाँ पे राज ठाकरे की मनसे का एक टाइम राज हुआ करता था, या ठाणे की जो म्यूनसिपाल्टी है, वो स्थानीय लेवल पे इनके साथ में अलायंस हो सकता है। तो ये सोच के बीजेपी ने ये निर्णय लिया होगा कि आप अगर हमको, मतलब मन से अगर बीजेपी को बिन शर्त, मतलब कोई भी शर्त लगाए बगैर अगर आज भारतीय जनता पक्ष को, जो भाजपा है उसको अगर सपोर्ट करती है, तो आने वाले विधानसभा या म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में इनको साथ लिया जाएगा। लेकिन मित्रों सवाल ये है कि राज ठाकरे के आने से जो मराठी मानुस है, जो मराठी मतदाता है, क्या वो भाजपा और शिंदे शिवसेना का जो अलायंस है उसके साथ आ जाएंगे? तो इसके बारे में थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन ये तो बात सही है कि शिंदे सेना भाजपा के साथ आने के बाद भी बहुत ऐसा बड़ा तबका है मराठी मानुस, या मराठी मानुस जिसको मतदार है इस इलेक्शन में, वो अभी भी उबाठा, मतलब उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसके साथ भी है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से खाली हो गई है। उनके साथ के एमएलए या जो उनके खासदार है वो छोड़ के चले गए बहुत सारे, लेकिन फिर भी एक बात है अभी भी उबाठा में, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में। तो अभी राज ठाकरे के आने से कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि राज की भी अच्छी तरह से पैठ है, मतलब उनका भी एक मराठी मानुस जो है उनको उनको भी सुनता है। उनके पीछे भी एक मराठी मानुस का बहुत बड़ा तबका है। तो वो तबका अगर महायुति के साथ में या बीजेपी और शिंदे शिवसेना के साथ आता है, तो निश्चित जो एनडीए है उसको फ़ायदा होगा। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे तो राज ठाकरे ये एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं
मोदी जी को जो है वो सपोर्ट कर रहा हूँ इस इलेक्शन में, और ये जो उन्होंने बोला है कि मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, इसके पीछे बहुत सारे राज है। इसके बारे में हम कभी विस्तार से बात करेंगे। मित्रों, ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है धारगलकर मीडिया नेटवर्क के बैनर के तले। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करिए, और अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए आपको जो ठीक लगता है वो, और शेयर करिए। धन्यवाद।